Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 7 of exercise 5A. In question number 7 we have been given a figure. ठीक है, एक rectangle आपको given है, 4 quadrants each of radius 2 meter are removed from a rectangle. ये rectangle आपको given है और ये जो portions हैं आपको चारों साइड पे इसके नज़र आ रहे हैं जिसे quadrant कहा गया है, ये रिमूव कर दिए गए हैं. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया. पैरामीटर और एरिया हमने इस फिगर का फाइंड करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद. इस तरह से आपके पास फिगर है. ठीक है, एक रेक्टेंगल है और ये पोर्शंस रिमूव कर दिए गए हैं जिसे क्वाड्रेंट कहा गया है. डियर स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल है तो लेंथ और इसकी ब्रेथ यानी विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई जो कि गिवन है 9 मीटर. ये इसकी ब्रेथ हो गई या विड्थ हो गई जो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, उसकी मेजरमेंट गिवन है तो 232 मेजरमेंट गिवन है, यानी ये टोटल कितनी होगी आपके पास 7. ठीक है, और अपोजिट साइड रेक्टेंगल के हमारे पास जो है वो इक्वल हैं तो हमारे पास 9 मीटर ये वाली साइड है तो 9 मीटर ही दूसरी वाली साइड हो जाएगी उसके सामने वाली. ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो चारों कॉर्नर्स यानी ये जो पोर्शन रिमूव किया गया है इनको अगर आप कंबाइन करें ना, ठीक है, यानी ये जो पोर्शंस रिमूव किया कर्व पोर्शन, इनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है, सो हम ये 4 क्वाड्रेंट्स अलग अलग से रिमूव करें या एक सर्कल रिमूव कर दें, इट्स द सेम थिंग क्योंकि वो चारों आपके पास कर्व्स मिलके सर्कल बना रहे हैं. ठीक है, सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया. ठीक है, इसका एरिया हम पहले फाइंड करते हैं. आप पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं पहले. सो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, और उसमें से हम ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना जो कि एक सर्कल बन रहा है, सर्कल हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, माइनस कर देंगे, यानी कि इसका स्केच बना लेते हैं. ये हो गया जी रेक्टेंगल, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे और इसमें से वो 4 क्वाड्रेंट्स मिलके सर्कल बन रहा है तो सर्कल का एरिया जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है, और ये दोनों फिगर्स ऐसी हैं जिनके एरियाज़ का फार्मूलाज आपको पता है तो हो जाएगा ये सॉल्व चुटकियों में क्वेश्चन. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या है जी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है, सो लेंथ कितनी है 9 मीटर हम लिख लेते हैं और ब्रेथ हो गई जी कितनी 2 3 और 2 इनको ऐड कर देंगे. ठीक है, सो आपके पास बन जाती है 7. तो सिंपली आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 9 इंटू 7 63 मीटर स्क्वायर. ये तो आ गया जी रेक्टेंगल का. अब हमने वो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं रिमूव करने हैं. ठीक है, यानी कि हमने सर्कल रिमूव करना है और इनका रेडियस जो 4 क्वाड्रेंट्स आपको बताया गया कि हर एक का रेडियस 2 है, यानी इस सर्कल का रेडियस जो है वो आपके पास 2 मीटर है. सो ज़रा रिकॉल करें क्या फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है सर्कल का, एरिया ऑफ द सर्कल. तो हम एरिया ऑफ सर्कल लिखें या 4 क्वाड्रेंट्स लिखें. ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर. अब आर रेडियस बताया गया है कि क्वाड्रेंट्स जो हैं इनका रेडियस जो है वो 2 है. ठीक है, हाँ ये इनका रेडियस जो है वो 2 है. सो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और 2 का स्क्वायर ले लेंगे. 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4, तो इट विल बी 4 पाई. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है कि जो रेक्टेंगल का एरिया आया है और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स यानी सर्कल का एरिया आया है इनको कर देंगे माइनस. एरिया ऑफ फिगर निकालने के लिए उस कंप्लीट फिगर का 63 में से ये 4 पाई माइनस कर देंगे. अच्छा 4 पाई को ना हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, हम वहाँ पे भी जहाँ पे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स लिखा है यहाँ पे भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि वो ज़्यादा जो है वो फिजिबल होगा. सो 4 पाई देखते हैं जी कैसे कैलकुलेट करेंगे. पाई की वैल्यू है 3.14 तो 4 से मल्टीप्लाई हो गए. अब अगर आपको ये नहीं याद रहती वैल्यू 4 पाई की वैल्यू नहीं याद रहती, सो व्हाट वी विल डू. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप करेंगे जी 4 लिखेंगे
और पाई यहाँ पे आपके पास है ये EXP जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो शिफ्ट करके आप EXP करेंगे तो पाई आ जाएगा और वो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा 12.56, ठीक है। सो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके भी यहाँ पे सिंपली माइनस कर सकते थे, ठीक है। ये आई थी आपके पास और 12.56 इनको हम कर देंगे माइनस। सो माइनस करके आपके पास आ जाता है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे हम ना 12.56 इसी तरह से लिख सकते थे रादर देन अगेन राइटिंग 4 पाई। सो माइनस कर देते हैं 63 माइनस 12.56, ठीक। सो इट विल बी 50.44, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है जी एरिया। सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला और उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स माइनस कर दिया और वो 4 क्वाड्रेंट्स मिलके क्या बन रहे थे, सर्कल। तो हमने सर्कल माइनस कर दिया उसमें से, ठीक है। और रेक्टेंगल का फार्मूला और सर्कल का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड पेरीमीटर और वो भी बहुत ईजी है। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यानी आपके पास ये जो तमाम साइड्स हैं ना, इनको आपने कर लेना है ऐड, ठीक है। अब उसमें से ये पोर्शन रिमूव हुआ है, वो क्या बन रहा है, सर्कल। तो अब कंप्लीट फिगर का हमने जब फाइंड करना है तो ये पोर्शन रिमूव नहीं, वो उसमें ऐड होगा, ठीक है। सो पहले आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि जो लेंथ है वो 9 मीटर है, ठीक है। पहले से रफली से ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कि 9 माइनस 4 5 मीटर, 4 क्यों माइनस किए हैं आपने? ये देखें, ये आपके पास 9 मीटर फुल है जो उसकी लेंथ है, लेकिन 2 मीटर वहाँ से आपका रिमूव हुआ है, ठीक है। ये 2 मीटर। इसी तरह से आपके पास ब्रेथ 3 मीटर, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल है तो वो भी आपके पास 5 मीटर हो गई। सो 5 + 5 हो गए जी 10 और जो ये 3 और 3 हो गया जी 6, ठीक है। रफली हम इसे सॉल्व करें 16 आ गया, यानी आपके पास ये जो साइड्स आ गई ये 16 आ गई। अब जी वो जो पोर्शन रिमूव हुआ था वो भी ऐड करना है, तो पहले वो जो पोर्शन रिमूव हुआ है वो कैलकुलेट तो करें उसका पेरीमीटर। तो वो एक सर्कल बन रहा है। अब सर्कल का पेरीमीटर जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं वो क्या होता है? वो होता है जी 2πr, ठीक है। ये हो गया सर्कमफ्रेंस इसे बोलते हैं। सो हम ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स, अगेन आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन दिस दैट दिस 4 क्वाड्रेंट्स मेक अ सर्कल। ये चारों कर्व्स, ठीक है, आप बना के भी देख लें। सो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा जी, जो आपके पास साइड्स पता थी, नॉन साइड्स थी, सामने नज़र आ रहा था, ठीक है। 5 मीटर और 3 ये तो बन गया 16। अब उसमें ऐड कर देंगे जी 2πr, ठीक है। और 16 + 2πr रेडियस 2 है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनका रेडियस 2 है। सो 2 हम पुट कर देंगे तो इट विल बी 4π, ठीक है। आपने 16 और 2 को ऐड नहीं करते ना, 2 2 ज़ा 4π हो गया। अब 16 + 4π, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पहले 4π हम कैलकुलेट करते हैं, 4π डायरेक्ट हम लिखते हैं तो 12.56 आ जाता है और वो 16 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 ऐड कर दिया तो इट विल बी 28.56। मैं आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ले रही हूँ तो मुझे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको 28.6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर डेसिमल आई एम टेकिंग 1 डिजिट। सो ये मीटर आएगा इसकी यूनिट, ठीक है। सो ये हमारा एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड हो गए, ठीक। पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ ऑल साइड, वो साइड्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जो नॉन थी और जो रिमूव हुई थी, ठीक है। In next videos we will solve remaining questions of this exercise. So take care of yourself. Allah Hafiz.